वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दोस्तों, कदीम ज़माने की बात है कि एक दूर दराज पहाड़ी इलाके के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। वहाँ ना बड़ी बड़ी इमारतें थीं, लेकिन लोगों के दिल साफ और नीयत सच्चे थे। इसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम एक नहायत मेहनत, ईमानदार और साबिर इंसान था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, कंधे पर औजार रखता और करीबी शहर जाकर मजदूरी करता। कभी ईंटें उठाता, कभी दीवारें बनाता और कभी किसी अमीर के घर में छोटे मोटे काम करता। सलीम की ज़िंदगी में गुर्बत ज़रूर थी, लेकिन इसके दिल में कभी लालच नहीं आया। इसकी एक बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। सलीम अपनी सारी कमाई माँ की दवाई और घर के खर्च पर लगा देता। वो खुद अक्सर भूखा सो जाता, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। इसी गांव के करीब एक पुरअसरार पहाड़ था जिसके बारे में लोगों में कई किस्म की कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते थे कि वहां जिन्नात रहते हैं, कुछ कहते थे कि वहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। मगर जो भी वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर डरा सहमा वापस आया। गांव के लोग इस पहाड़ के करीब जाने से डरते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सलीम को शहर से वापस आते हुए रास्ता भटक गया। शाम का वक्त था, आसमान पर स्याह बादल छा रहे थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। सलीम ने सोचा कि अगर वो जल्दी ना पहुंचा तो रात जंगल में गुजारनी पड़ेगी। चलते चलते वो इसी पुरअसरार पहाड़ के करीब पहुंच गया जिससे सब लोग डरते थे। वहां पहुंचकर इसे एक अजीब सा सुकून और साथ ही खौफ भी महसूस हुआ। अचानक इसे दूर एक पुरानी और टूटी हुई गार नजर आई। बारिश शुरू होने वाली थी, इसलिए इसने सोचा कि कुछ देर के लिए इसी गार में पनाह ले लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका इसके जिस्म से टकराया। अंदर अंधेरा था, मगर थोड़ी देर बाद इसकी आंखें आधी हो गईं। गार बहुत गहरी थी और अंदर दीवारों पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। सलीम को वहाँ कुछ खौफ महसूस हुआ, मगर बारिश और थकन की वजह से वो मज़ीद आगे बढ़ गया। अचानक इसे गार के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वो हैरान हुआ क्योंकि इस जगह पर रोशनी का कोई जरिया नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, वैसे वैसे दीवारें और भी अजीब शक्लें इख्तियार करती जा रही थी। फिर अचानक इसे किसी की सरगोशी करने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है जो हमारे खजाने के करीब आ रहा है? सलीम फौरन रुक गया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। इसी लम्हे ज़मीन हल्की सी कांपी और गार के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया। रोशनी अब और भी तेज़ हो गई थी और सामने जो मंजर था इसने सलीम को हैरत और खौफ दोनों में मुब्तला कर दिया। वहाँ सोने और चांदी के ढेर नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे साए थे जो इंसान भी नहीं थे और जिन भी मुकम्मल तौर पर नहीं लगते थे। वो जिन्नात की एक मजलिस थी और इन सब की नज़रें सीधी सलीम पर थी। जिन्नात की इस मजलिस में सलीम को देखकर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। गार के दीवारों पर चलती हुई नीली रोशनी हल्की हल्की लरज रही थी और हवा में एक अजीब सा बोझ था। सलीम के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन वो भागा नहीं। इसने अपने दिल को मजबूत किया और ज़मीन पर नज़रें झुका ली। इसकी परवरिश ही ऐसी थी कि वो बड़ों के सामने अदब से खड़ा रहता था, चाहे सामने कोई इंसान हो या कोई और मखलूक। अचानक इन जिन्नात में से एक बड़ा और मोजिज़ सा जिन आगे आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर गुस्सा नहीं। इसने गहरी आवाज़ में पूछा, इंसान, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है? सलीम ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गया था, बारिश शुरू हो गई थी, मैंने पनाह लेने के लिए ये गार देख ली। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ कोई रहता है। वो जिन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने हाथ के इशारे से बाकी जिन्नात को पीछे हटा दिया, जैसे वो सलीम को गौर से देख रहा हो। फिर इसने कहा, तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हारे दिल में खौफ है मगर लालच नहीं। यही चीज़ हमें तुमसे उलझन में डाल रही है। सलीम हैरान हुआ। इसने पहली बार महसूस किया कि ये मखलूक सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि सोचने समझने वाली भी है। इसी दौरान गार के अंदर मौजूद रोशनी मज़ीद बढ़ गई।
और एक बड़ा सा पत्थर ज़ाहिर हुआ जिसके गिर्द अजीब नक्शे बने हुए थे। इन नकोश में ऐसी चमक थी जैसे वो जिंदा हों। जिन सरदार ने इस पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, ये कोई आम जगह नहीं, तुम जिसे गार समझ रहे हो ये दरअसल हमारे कबीले की अमानत का दरवाज़ा है। सलीम ने हिम्मत करते हुए पूछा, कैसी अमानत? जिन सरदार ने गहरा सांस लिया और बोला, सदियों पहले यहाँ इंसान और जिन्नात के दरमियान एक माहिदा हुआ था। इस माहिदे के तहत एक अजीम खजाना यहाँ रखा गया था, लेकिन ये खजाना हर किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ इसके लिए है जिसके दिल में लालच ना हो। सलीम खामोश खड़ा सुनता रहा। जिन ने बात जारी रखी, अब तक यहाँ जितने भी इंसान आए वो लालच में आ गए। किसी ने खजाना चुराने की कोशिश की, किसी ने ताकत हासिल करने के लिए, लेकिन वो सब या तो पागल हो गए या गायब हो गए। सलीम की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। इसे एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बड़ी आजमाइश में आ चुका है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शुक्रिया। अचानक ज़मीन फिर हल्की सी कांपी और पत्थर के गिर्द रोशनी घूमने लगी। एक अजीब सा दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगा। जिन सरदार ने कहा, यह दरवाज़ा सिर्फ इसके लिए खुलता है जिसका दिल सच्चा हो, मगर एक शर्त है, अगर तुम अंदर गए और तुम्हारे दिल में ज़रा भी लालच आया तो तुम वापस नहीं आ सकोगे। सलीम के जहन में फ़ौरन अपनी माँ का ख्याल आया, इसकी बीमार माँ जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। इसने आहिस्ता से कहा, अगर इस खजाने से मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं तो क्या मैं अंदर जा सकता हूं? जिन सरदार ने इसकी तरफ देखा और कहा, यही वो लम्हा है जहां अक्सर इंसान गिर जाते हैं। तुमने खजाने को माँ की मोहब्बत से जोड़ दिया है या लालच से, ये तुम्हें खुद फैसला करना है। सलीम खामोश हो गया। इसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ गुर्बत थी, माँ की बीमारी थी और ज़िंदगी की तकलीफ़ें थी। दूसरी तरफ एक खौफ था कि अगर इसने गलत नीयत से कदम उठाया तो सब कुछ खो सकता है। काफ़ी देर बाद इसने अपनी आंखें बंद किए और कहा, मैं ख़जाना नहीं चाहता, अगर ये मेरे नसीब में है तो मैं मेहनत से कमा लूँगा, लेकिन अगर मेरी नीयत ख़राब है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर गार में एक अजीब सा सुकून फैल गया। जिन सरदार के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने कहा, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे और तुम कामयाब हो गए हो। सलीम चौंक गया। इसे समझ नहीं आया कि ये इम्तिहान था या हकीकत। इसी लम्हे दरवाज़ा मुकम्मल तौर बंद हो गया और गार की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नरम हो गई। जिन सरदार ने आगे बढ़कर कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन तुम्हारे जैसे दिल वाले इंसान बहुत कम होते हैं, इसलिए हम तुम्हें एक और इनाम देंगे। सलीम हैरान था कि अब क्या होने वाला है, और फिर अचानक इसके सामने ज़मीन पर एक छोटा सा थैला ज़ाहिर हुआ जिसमें खजाना नहीं था बल्कि कुछ और ही था जो इसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। सलीम अभी भी गार के अंदर हैरत में खड़ा था। इसके सामने एक छोटा सा थैला रखा था जो किसी आम थैले जैसा नहीं था। वो हल्की हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। जिन सरदार ने सुकून से कहा, यह खजाना सोने चांदी का नहीं, ये तुम्हारी तकदीर बदलने वाली अमानत है। सलीम ने हिचकिचाते हुए पूछा, इसमें क्या है? जिन सरदार ने जवाब दिया, इसमें इल्म, बरकत और रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो मेहनत करने वाले इंसान के लिए खोल दिए जाते हैं। फिर इसने थैले की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, इसे ले लो, लेकिन याद रखो ये सिर्फ इसी के काम आता है जिसका दिल साफ हो। अगर तुमने कभी लालच किया तो ये तुमसे छिन जाएगा। सलीम ने एहतराम से थैला उठाया। जैसे ही इसने इसे हाथ में लिया, इसके जिस्म में एक अजीब सी ठंडक और सुकून दौड़ गया, जैसे इसके अंदर कोई बोझ हल्का हो गया हो। अचानक गार की दीवारें मद्धम होने लगी और जिन्नात की मौजूदगी धुंध में बदलने लगी। जिन सरदार ने आखिरी बार कहा, अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना असल खजाना वो नहीं जो ज़मीन के नीचे होता है। असल खजाना वो है जो इंसान के किरदार में होता है। ये कहते ही पूरा गार एक तेज़ रोशनी में बदल गया, और जब ये रोशनी ख़त्म हुई तो सलीम खुद को इसी पहाड़ के बाहर खड़ा पाया। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ हो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सलीम हैरान और परेशान दोनों था। वो जल्दी से अपने गांव वापस पहुंचा। इसकी माँ इसका इंतज़ार कर रही थी। जब इसकी माँ ने इसे देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम ठीक हो? कहाँ रह गए थे? सलीम ने सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन फिर खामोश हो गया।
کیونکہ اسے یاد تھا کہ جنات نے کہا تھا یہ راز ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں راستہ بھٹک گیا تھا ماں، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ رات کو جب سب سو گئے سلیم نے وہ تھیلا کھولا۔ اس کے اندر کوئی سونا نہیں تھا، نہ چاندی، بلکہ ایک چھوٹا سا پتھر، ایک پرانا کاغذ اور ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ کاغذ پر کچھ لکھا تھا، جو شخص محنت اور ایمانداری سے کام کرے گا اس کے لیے زمین خود راستہ بنائے گی۔ اگلے دن سلیم نے وہ پتھر اپنے گھر کے قریب زمین میں رکھ دیا۔ حیرت انگیز طور پر اسی جگہ کی مٹی زیادہ زرخیز ہو گئی۔ وہی زمین جہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا وہاں سبزیاں اور فصلیں اگنے لگیں۔ آہستہ آہستہ سلیم کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے کسی خزانے کا استعمال نہیں کیا، نہ ہی کسی پر انحصار کیا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ اس کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھی اسے عزت دینے لگے۔ دوستوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، شکریہ۔ کچھ ہی سالوں میں وہی غریب مزدور ایک کامیاب کسان اور معزز انسان بن گیا، لیکن اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اس کی ماں اب صحت مند تھی اور وہ خوش زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن گاؤں کے لوگ سلیم کے پاس آئے اور پوچھا، تمہیں اتنی کامیابی کیسے ملی؟ کوئی خزانہ ملا تھا کیا؟ سلیم مسکرا دیا اور کہا، ہاں مجھے خزانہ ملا تھا، لیکن وہ سونے کا نہیں تھا۔ لوگ حیران ہوئے۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اصل خزانہ ایمانداری، صبر اور محنت ہے۔ اگر دل صاف ہو تو زمین بھی انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور دوستوں یوں ایک غریب مزدور جنات کے امتحان سے گزر کر یہ سمجھ گیا کہ دولت وہ نہیں جو اچانک مل جائے، بلکہ وہ ہے جو محنت، نیت اور سچائی سے کمائی جائے۔ اور گاؤں کے لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی اچانک ملنے والے خزانے میں نہیں، بلکہ ایمانداری، صبر اور محنت میں ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔